फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0 पर। कह रहा है क्वेश्चन बिंदु -1, 3 से रेखा 3x - 4y - 16 = 0 पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक ज्ञात करो। ये जो लाइन है बच्चों, ये गिवन लाइन है आपकी ना। सपोज करो ये लाइन ये है, ये आपकी लाइन ए बी है, ये लाइन आपकी क्या है 3x - 4y - 16 = 0, ये लाइन है। इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रान है ना, लाइन पर जो आप देखो लाइन पर आप क्या करो परपेंडिकुलर ड्रान कर दो, ठीक है। लाइन पे आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रान कर दिए कि नहीं ना। लाइन पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रान करते हैं तो लाइन को परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर कट करती है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट फाइंड करना है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, फुट कौन सा पॉइंट होगा समझ गए। लाइन से जब अगली लाइन पे आप क्या करते हो, जो परपेंडिकुलर लाइन लाइन पर जहाँ पे मीट करती है, ये परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं। परपेंडिकुलर लाइन से यहाँ पर मीट की है कि नहीं, यहाँ पे यम पॉइंट में मीट की है ना, तो इसी को कौन सा पॉइंट बोला जाएगा? फुट पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। फुट पॉइंट बोला जाएगा, लंब पाद का निर्देशांक बोला जाएगा ना। लंब पाद का, रेखा से ये रेखा है पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक बताओ। तो लंब रेखा और रेखा जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम लंब पाद का निर्देशांक कहते हैं। वो पॉइंट हमारा पाद कहलाता है, लंब पाद कहलाता है ये ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहलाता है। समझ गए भाई साहब। ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो लाइन परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर मीट करती है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहलाता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब पाद का निर्देशांक कहलाता है। समझ गए? बोलो। ये लाइन है और ये भी कोई लाइन है सीएम लाइन ए बी लाइन पे क्या है बताएं? परपेंडिकुलर है ना। आपको किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है? एम का बताना है, तो कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है बताओ? x, y फॉर्म में होता है कि नहीं। तो अब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा अपने को पता नहीं है, लेकिन पता हो जाएगा। यहाँ तक बात समझो। ये जो पॉइंट है -1, 3, ये कौन सा पॉइंट है? ये -1, 3 किस लाइन का पॉइंट है बताओ? जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पॉइंट का, जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन का ये पॉइंट है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू लाइन। ये तो ये जो पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन दैट है -1, 3। जिस लाइन पे ये पॉइंट है वो लाइन इस लाइन को जहाँ पे मीट कर रही है वो पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब पाद कहलाएगा, और आपको ये निर्देशांक बताना है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? फिगर आपके सामने है, समझ में आया फिगर की नहीं? ओके। अब आप लोग क्या जानते हो? आप लोग ये जानते हो जैसे x + y = 7 और ये x - y = 5, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? L1, और ये कौन सा है? L2। ये L1 L2 कहाँ पे मीट किया है? M पे, ठीक है। M का आपको पॉइंट बताना हुआ इन केस। इस केस में अगर आपको M का कोऑर्डिनेट बताना हुआ तो आप क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व कर देंगे, जो x y की वैल्यू आएगी वही M का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कि नहीं। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6, 1 आएगा। क्या आएगा? 6, 1। तो ये किसका पॉइंट हो गया बताओ? M का कोऑर्डिनेट हो गया कि नहीं। तो आप क्या सीखे कि दो लाइनों को सॉल्व करने पर हमें उनका कौन सा पॉइंट मिलता है? मीट पॉइंट मिलता है। क्या? जहां दोनों कट करते हैं वो वाला पॉइंट मिलता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो मीट पॉइंट मिल गया कि नहीं। अब इसी के अकॉर्डिंग बुद्धि लगाओ।
कि हमें m का कोऑर्डिनेट चाहिए है। तो अगर हमें m का कोऑर्डिनेट चाहिए है तो हमें हमारे पास AB का इक्वेशन है, AB का इक्वेशन है ना। अगर हमारे पास CM का भी इक्वेशन हो जाए तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों यही MF तो मीट कर रहे हैं, M पर ही तो मिल रहे हैं, तो M का निर्देशांक नहीं निकल जाएगा। हमारे माइंड में ये चीज़ थी कि नहीं कि दो लाइनों को सॉल्व करते हैं तब हमें मीट पॉइंट मिलता है ना। तो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट चाहिए था, मीट वाला पॉइंट चाहिए था। तो मीट वाला पॉइंट हमेशा कैसे मिलेगा, समझ गए, जब दोनों के इक्वेशन मालूम रहेंगे तब मिलेगा ना। इसका इक्वेशन मालूम है, इसका नहीं मालूम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, आप इसका इक्वेशन मालूम करें और सॉल्व कर लें तो मीट पॉइंट मिल जाएगा, लंब पात का निर्देशांक मिल जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। समझ में आया बात। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे CM का इक्वेशन निकालेंगे कैसे। CM लाइन AB लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो ये जो CM है इस पे हमें पॉइंट मालूम है कि नहीं, जो CM है उस पे हमें पॉइंट मालूम है। पॉइंट मालूम है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म दिमाग में बन गया कि नहीं, बताओ। पॉइंट से किस में आ गए हम, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। अब हम CM का इक्वेशन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, स्लोप की वजह से नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि हमारे पास CM का क्या नहीं है, स्लोप। अगर हमारे पास CM का स्लोप होता तो हम CM का इक्वेशन निकाल लेते ना, लेकिन निकाल सकते हैं कैसे। ये दोनों लाइनें क्या हैं भाई, इसकी स्लोप से इसकी स्लोप नहीं आ जाएगी, क्योंकि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, AB के स्लोप से, किसके, AB के स्लोप से CM का स्लोप निकाल लेंगे कि नहीं, बताइए, बताइए बच्चों। अब यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, दीपक मैं आपसे पूछता हूँ, AB का स्लोप बताइए क्या होगा। AB का, हाँ सर, इसको 3/4, ठीक है, 3/4 होगा। ये लाइन है ना, लाइन गिवन होने पे स्लोप कैसे निकाला जाता है, माइनस x का कॉफिशिएंट अपान y का। तो x का देखो क्या है, माइनस लगा दो फार्मूले से, -3/-4, माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया कि नहीं। तो AB का स्लोप क्या आया भाई, AB का स्लोप क्या आया बच्चों, 3/4, ठीक है। और इस स्लोप को क्या बोल दो, M1, अपनी सुविधा के लिए। AB की स्लोप को क्या बोल दिया आपने, समझ में आया। अब AB की स्लोप से किसकी स्लोप निकल जाएगी, तो क्या स्टेटमेंट राइट करना पड़ेगा, बताइए। लिखेंगे AB परपेंडिकुलर टू द CM, है ना। तो AB का स्लोप क्या है, M1, और इसकी स्लोप क्या मान लो, M2, इक्वल टू -1 होगा। AB की स्लोप वहाँ से टेल करो, M2, तो M2 का वैल्यू क्या आ गया, ये M2 किसका स्लोप है, M2 किसका स्लोप है, CM का। अब CM के लिए पॉइंट भी है और अब हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ CM नहीं निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से, पॉइंट स्लोप फॉर्म ना, स्लोप, यहाँ स्लोप कौन सी, M2। बताएं, यहाँ तक आया सबको, ध्यान समझ लें। ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, x1 y1। बच्चों ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्लास 12th में मिलेगा, बस जहाँ लाइन है वहाँ पे प्लेन बोल देगा, जहाँ लाइन है केवल वहाँ पे क्या बोल देगा, प्लेन बोल देगा। एक प्लेन ये रहेगा, अगला ये पॉइंट से इस पे आपको परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना रहेगा। तो बस केवल एक जगह बदलाव करना है, लाइन की जगह प्लेन का, जैसे इसको लगाए हो वैसे वहाँ पे भी लगाना रहेगा। इसलिए, और ये 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप सीखे रहोगे, कल को आपको बहुत आसानी रहेगी कि ये चीज़ हम जानते थे। तो यहाँ तक आ गया है। चलें बताएं, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या है, वहाँ से देख लें। 3 है, M2 -4/3, x1 की वैल्यू क्या है, तो ये माइनस और वो माइनस,
प्लस हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दें 3 ब्रैकेट के अंदर y माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4x और ये बच्चों -4 है ना। अब एक साइड ले आ लें, क्या हो जाएगा बताएं, 4x मल्टीप्लाई कर लें प्लस 3y -9 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन आ गया बताएं, किसका 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन आ गया, CM का आ गया कि नहीं। अब बात को समझिए, AB का इक्वेशन अपने पास है, CM का भी इक्वेशन अपने पास हो गया। अब AB इक्वेशन और CM इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमेशा कौन सा पॉइंट, मीट पॉइंट। देखो कितना हिस्ट्रिकल पॉइंट है, मीट पॉइंट, भरत मिलाव वाला बिंदु मिलता है दो समीकरणों को सॉल्व करने पर। बोले तो अब दो समीकरण है, दोनों को ऊपर नीचे लिख लें, दोनों को क्या करें ऊपर नीचे लिख लें, ठीक है। ध्यान समझिएगा कौन सा है, देखिए 3x माइनस 4y माइनस इक्वल टू 0। अगला वाला लिख लें 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 ना। दोनों इक्वेशनों को एक के नीचे दूसरा लिख लें, ठीक है। और दो इक्वेशनों को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, याद करो। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि द्वारा ना, और दूसरा था प्रतिस्थापन ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और तीसरा क्या था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, वज्र गुणन विधि थी, है ना। तो यहाँ पर सबसे जो ईजीएस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का वो कौन सा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, वज्र गुणन विधि होता है, ठीक है। आपको हाई स्कूल में आई होप यही टफ लग रहा होगा, लेकिन यही सबसे आसान है। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो आप देखो कैसे आसान है। क्या करो, x अपान कर लो, y अपान कर लो और 1 अपान कर लो, ठीक है, 1 अपान कर लो। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करो क्रॉस मल्टी, देखो x वाले को सॉल्व कर रहे हो ना, x वाले पे अपना हाथ ऐसे रख लो ना। अब जो बचे हैं उनके कॉफिशिएंटों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। कैसे करना है, पहले ऐसे करना है देन ऐसे करना है। तो -4 का -5 से करो, माइनस माइनस पहली चीज़ प्लस हो जाएगा और 4 पंचे 20। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए ना। जब नीचे से ऊपर करने लगो तो पहले सरकारी माइनस लगा लो, लगा लिए, अब मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस यहाँ से भी मिला कि नहीं, और ये सरकारी माइनस को क्या कर देगा प्लस। 16 तियाँ 48। बताइए अब अपना हाथ उठा के किस पे रख दो, y वाले पे ना। इस बार उल्टा करना है। अभी क्या किए थे, ऊपर से नीचे पहले किए थे ना, फिर नीचे से ऊपर गए ना। सेकंड वाले में क्या करना है, नीचे से ऊपर पहले करना है। करो, +4 का -16 से प्लस माइनस 16 चौक 64 हो जाएगा। सरकारी माइनस फिर से लगाओ, अब ऐसे कर दो, देखो करो ना, देखो प्लस माइनस माइनस और ये 5 तिहाई 15, ठीक है। अब कांस्टेंट वाले की बारी है ना, बचेगा कोई नहीं, जाना सबको एक दिन। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिका 9, सरकारी माइनस -16। समझ में आया बात। ऊपर से स्टार्ट करना है, ऊपर फिर यूं, फिर नीचे, फिर ऊपर। समझ गए, यहाँ तक आ गया है सबको। अब ये कितना आएगा बोलो, 68। और ये सब्ट्रैक्ट करो, मिस्टेक मत करना, कितना आएगा 49 आएगा। मतलब इसी में तुम लोग को
हाँ 49 आएगा, कुछ लोग अंदाज में घटा रहे हैं 25। बोलिए यहाँ तक आया? कौन बोला ये नहीं माने रखता है? जो बोला सही नहीं बोला। यहाँ तक आया? अब ये एक बार किसके इक्वल होगा? तो करो। तो 68 अपान क्या? और एक बार फिर इसको ही करो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -49 अपान 25। तो ये मिड पॉइंट आ गया कि नहीं? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आया कि नहीं? कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हुआ बताओ? x, y 68 अपान 25। लंब पाद का निर्देशांक आ गया कि नहीं? m का कोऑर्डिनेट आ गया कि नहीं? बोले समझ में आया? तो बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब पाद का निर्देशांक इस तरीके से निकाला जाता है। पॉइंट से लाइन पर जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है किस तरह निकाला जाता है? इस तरीके से। बताइए, आप नेक्स्ट टाइम निकाल लेंगे। चलिए अब एक लगे हाथ एक क्वेश्चन और सीख लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया है ना। अब मान लो इमेज बताना होता, क्या बताना होता? इमेज बताना होता। किसकी इमेज बताना होता? इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज बताना होता। इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या बनाना होता? इमेज। तो आप कैसे बताते? ये पॉइंट इस लाइन से जितना डिस्टेंस दूरी पर है, इमेज भी इस लाइन से उतनी दूरी पर इसके क्या बनेगी? इमेज बनेगी कि नहीं? बताओ। ये पॉइंट इस लाइन से जितना दूरी पर है, इसी लाइन से इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। क्लियर है बात? अब आपको ये ज्ञात करना है इमेज। तो इसका कोऑर्डिनेट आप अल्फा बीटा मान लोगे। इमेज कोऑर्डिनेट बताना, इस पॉइंट का इमेज बताना है ना, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट फॉर्म में है तो इसकी भी इमेज। तो इस केस में ये जो m है किसका काम करेगा? बोलो, m किसका काम करेगा? भाई CI का। ये m क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? CI, m इज द मिड पॉइंट ऑफ CI। ठीक है। CI का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? m। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। और m का कोऑर्डिनेट क्या है ये? तो जहाँ पे m है 68 अपान 25 -49 अपान 25 ना। देखो x1 क्या है? -1 और ये आपका क्या कम अभी हो जाएगा? तो प्लस। समझ में आ रहा बात? ऐसे अगले वाले में रखो। y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या है देखो ना, 3 है। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस बीटा अपान क्या हो जाएगा? 2। ये पॉइंट आपका C है -1 कामा 3। ठीक है, बोलो यहाँ तक आया? अब ये इसके इक्वल कर दोगे, अल्फा की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? हाँ यस सर। और इसको बीटा से कंपेयर कर दोगे, बीटा से, तो अल्फा बीटा आ नहीं गया। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इस बिंदु से इस रेखा पे डाले गए लंब की माप बताओ ना, लंबाई बताओ। तो आप दो तरीके से बता सकते हो। C और M दोनों का पॉइंट है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। दूसरा, इस पॉइंट से इस लाइन पे पॉइंट और लाइन देने पर PM वाला सबसे शक्तिशाली फार्मूला लगा दे तो भी आ जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ आपसे पूछे तो भी बता सकते हैं। कैसे? भाई ये जितना रहेगा उसका डबल कर दो। एक तरीका तो ये है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस फार्मूला लगा दो तो आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आप लोग जानते रहें। ठीक है। अगर आपको मैं इमेज फाइंड करने के लिए बोल दूं, तो बगैर ये निकले आप इमेज निकाल ही नहीं सकते हो। निकाल सकते हो? अगर मैं कहूँ प्रतिबिंब बताओ, इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब बताओ, तो बगैर लंब पाद के प्रतिबिंब निकल ही नहीं सकता। समझ गए? लंब पाद के प्रतिबिंब निकल ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखो।
बगैर तोरे शरीर का आराम मिले ये चीज़ नहीं निकल सकती, ये जान लो। ओके, नोट डाउन कर लो।